नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्युलोक के राजा यमराज हैं। पितृपक्ष के समय लोग अपने परिवार के मरे हुए लोगों की, जो धरती पर पूरे 116 दिन के लिए आते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सच्चे दिल से आराधना करते हैं। वहीं गरुड़ पुराण में यमराज के साम्राज्य और आत्माएं यमलोक में कैसे निवास करती हैं, इसकी जानकारी पूरे विस्तार से बताई गई है। यमलोक कहाँ है और कैसा दिखता है? अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो मृत्यु और उसके बाद होने वाले समस्त यात्राओं और क्रियाओं की जानकारियां विस्तार से बताई गई हैं। गरुड़ पुराण की माने तो यमराज के महल को कालित्री महल कहते हैं और उनके सिंहासन को विचार भू भी कहा जाता है। वहीं पद्म पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन यानी करीब 12 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यमलोक बहुत ही डरावना है और यहाँ जीवों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यमलोक में खुलते हैं कौन से 4 दरवाजे? आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सत्य यही है और गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि यमलोक में 4 द्वार बताए गए हैं, जहाँ पूर्वी द्वार से प्रवेश सिर्फ धर्मात्मा और पुण्यात्माओं को मिलती है, तो वहीं दक्षिण द्वार से पापियों का प्रवेश होता है, जिसे यमलोक में भयानक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। जबकि साधु संतों को उत्तर दरवाजे से और दान पुण्य करने वाले मनुष्य को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है। यमलोक के सेवक कौन? बता दें कि यमराज और यमलोक की सेवा और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के यमदूत करते हैं। द्वारपाल को धर्मध्वज कहते हैं। जान ले कि ऋग्वेद में जहाँ कबूतर और उल्लू को यमराज का दूत बताया गया है, तो वहीं गरुड़ पुराण में कौवा को यम का दूत कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि यमलोक के द्वार पर 2 विशाल कुत्ते पहरा देते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने किया यमलोक का निर्माण। क्या आप जानते हैं कि यमलोक के भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान यानी कि विश्वकर्मा ने किया? यमराज सजा देने से पहले अपने कई सलाहकारों से सलाह अवश्य लेते हैं। यही नहीं, यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा सलाहकार की भूमिका बखूबी निभाते हैं। आत्माओं को कहाँ मिलता है तर्पण का फायदा? कहते हैं कि यमलोक में पुष्पोदका नामक एक नदी है, जिसका शीतल और सुगंधित पानी बहता रहता है। इस नदी में अप्सराएं क्रीड़ा करती रहती हैं। मृत्यु के बाद आत्माएं थोड़ी देर के लिए इस जगह पर आकर जरूर आराम करती हैं। इसी स्थान पर परिजनों द्वारा किया जाने वाला पिंडदान आत्माओं को प्राप्त होता है और उनको तृप्ति मिल जाती है। चित्रगुप्त हैं यमराज के सहायक। बताते चले कि गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और राजमार्ग मौजूद हैं। यमलोक में यमराज के सहायक भगवान चित्रगुप्त का भी महल है। यमराज अपने राजमहल में विचारभू नाम के सिंहासन पर बैठते हैं और आत्माओं का लेखा जोखा चित्रगुप्त किया करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमराज के पिता सूर्यदेव और माता का नाम संज्ञा है। वही यमराज की बहन यमुना है और इनका वाहन भैंसा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।